इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बाढ़ से हुआ काफी नुकसान। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने राहत सामग्री के वाहनों को दिखाई हरी झंडी। सीएम ममता बनर्जी पर भी साधा निशाना। दिल्ली में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने की राहुल गांधी की तारीफ। कहा, कांग्रेस लगातार कर रही काम, लालू यादव के खिलाफ भी रची जा रही लगातार साजिश। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता कर रहे सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग। मोदी सरकार पर लगाए लोकतंत्र की हत्या का आरोप। कहा, रिहाई न होने पर सड़कों पर उतरकर करेंगे बड़ा आंदोलन। छिंदवाड़ा में जहरीली कोल्ड ड्रिंक सिरफ कांड मामले में अब तक 23 मासूमों की मौत। पुलिस ने आरोपी को किया कोर्ट में पेश। पुलिस को मिली 10 दिन की रिमांड। आरोपी से होगी सख्ती से पूछताछ। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने बाढ़ प्रभावित सिलीगुड़ी के लिए बाढ़ राहत सामग्री के वाहन को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद मंत्री ने कहा कि उत्तर बंगाल में दार्जिलिंग, तराई और डुआर्स बाढ़ से प्रभावित है, क्योंकि बाढ़ के चलते कई लोगों के घर बह गए हैं और उन्हें अपने परिवारों को पॉलिथीन शीट के अंदर रखना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अब यह सामग्री उत्तर बंगाल पहुंचेगी तो लोगों को मदद मिलेगी। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार पर भी निशाना साधा। उत्तरी भाग, जिसे उत्तर बंगाल के नाम से जाना जाता है, जिसमें दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुअर्स बन्ना से यानी फ्लड से प्रभावित है, बाढ़ से प्रभावित है। हम यानी भारतीय जनता पार्टी शुरू के दिन से, पहले दिन से 5 तारीख जब बाढ़ आया, उस दिन जब ममता बनर्जी कलकत्ता में नाच रही थी अपने कार्निवल में, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार दोनों उत्तर बंगाल के लोगों के साथ राहत कार्य में जुड़े हुए थे। भारतीय जनता पार्टी भी और हमारी सरकार भी। आज फिर से एक बार मौका मिला और इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सराहना करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं और विशेष रूप से एनआरएल को, यानी जिस एनआरएल के तरफ से उनके सीएसआर फंड द्वारा, एनआरएल मतलब नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, उनके द्वारा 2500 परिवारों को 2500 पॉलीथीन शीट दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की घर बाढ़ की वजह से बह चुका है और उस हालत में उनको पॉलीथीन शीट लेकर ही रहना पड़ रहा है। उसके अंदर ही, उसके नीचे ही अपने संसार को, अपने पूरे परिवार को रखना पड़ रहा है। तो मुझे विश्वास है ये गाड़ी आज रवाना होके जब उत्तर बंगाल पहुंचेगी, एनआरएल के द्वारा दिए गए ये 2500 यानी 2500 ये पॉलीथीन शीट वहां पे बाढ़ पीड़ितों को मिलेगा। इस अवसर पर एनआरएल के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन डॉक्टर रंजीत रॉथ, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं जब मेरे ऑफिस से जब डॉक्टर रंजीत कौर के रॉथ के साथ कांटेक्ट किया गया, थोड़े से समय के अंदर 2 दिन के अंदर उन्होंने इतने सारे अपनी सीएसआर के फंड के द्वारा, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के द्वारा उन्होंने इतने सारे पॉलिथीन शीट की व्यवस्था की है। इसके लिए
डॉक्टर रंजीत रौत को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बीजेपी के बंगाली प्रकोष्ठ जो बंगालियों के हित के बारे में हमेशा सोचते हैं। दुर्गा पूजा में इस बार दिल्ली में जो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाए वो संभव हुआ क्योंकि दिल्ली के जो बंगाली प्रकोष्ठ है, इन बंगाली प्रकोष्ठों के हमारे जितने सारे नेता हैं उसमें अरुण मुखर्जी से लेकर हमारे तापस रॉय, किशोर तलबदार और बहुत सारे प्रमुख नेता है। सब नेताओं ने अच्छी भूमिका निभाई और वही उनका आज के इस अनुष्ठान में, आज की इस प्रोग्राम में भी सहयोग रहा। इसलिए दिल्ली बंगाली प्रकोष्ठ को, दिल्ली बीजेपी के बंगाली प्रकोष्ठ को और दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी लगातार यात्रा के माध्यम से घर घर पहुंच रहे हैं, कांग्रेस लगातार काम कर रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि लगातार लालू यादव के साथ साजिश हो रही है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हमारे पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। दिलीप जायसवाल जी से पूछिए कि दिलीप जायसवाल जी आपको एक प्रशांत किशोर तो समझा नहीं, और दूसरे तरफ दिलीप जायसवाल जी गिरिराज सिंह ने कह दिया कि बीजेपी मुगलता में ना रहे, तो गिरिराज जी तो बोला है, अभी ट्वीट किया है, लिखा है, उन्हीं के मिनिस्टर ने लिखा है गिरिराज ने। और तीसरी तरफ मांझी ने कहा कि एनडीए को ये प्रॉब्लम झेलना होगा, हमको जो कम आका गया है। और उपेंद्र कुशवाहा जी ने 3 ट्वीट किया है, अभी तो नहीं, बाद में ये प्रॉब्लम होगी। तो भैया जबरदस्ती आपने अपने हनुमान जी को, जो अगले बार नीतीश कुमार जी को जिसके द्वारा आप शांत किए सही थे, उसको अवार्ड दे दिया, मिल गई अवार्ड, और 10 सीट में आप बीजेपी का नाम दे रहे हो। तो अवार्ड देकर के दिलीप बाबू आपने नीतीश कुमार को 2 सीट घटा के अपने बराबरी में लाके औकात बता दिया कि आपकी हैसियत इतनी ही है। मिला लिए संजय जी को। हम तो पहले से कह रहे थे कि विभीषण है, नीतीश कुमार जी को ये समाप्त करेंगे। इन लोगों को अत्यंत पिछड़ा और ईबीसी एसटी एससी से कोई मतलब नहीं है, तो ये तो पता चलेगा बाद में। और आप तो सरकार में थे, आप क्यों कल गठबंधन लाठी के जोर पर कराए, डरा के? हम लोगों का गठबंधन तो हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार यात्रा, अत्यंत पिछड़ी जाति को लेकर के जो घर घर पहुंचना, एक्सोसिटी का मामला, 50% अत्यंत पिछड़ी जाति को आरक्षण निजी क्षेत्र में, ये तो हम तो काम कर रहे हैं, वर्किंग है। कांग्रेस तो बैठी नहीं है, और आप देख रहे हैं साजिशतन किस तरीके से लगातार लालू यादव के साथ साजिश होती है। तो सब कुछ हमारे ही नेता हैं कि महागठबंधन या किसी गठबंधन के धर्म को सर्वोच्च रिस्पेक्ट देते हैं। आप लोग साजिश करार दे रहे हैं। नित्यानंद राय जी का बयान है, उन्होंने कहा है कि अपना कोर्ट अपना काम कर रही है, लॉ अपना एक्शन ले रहा है, आप लोगों के पेट में दर्द काहे हो रहा है? भैया मैं तो कह रहा हूँ कि कोर्ट का सम्मान करते हैं, हमारे पास ऑप्शन है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब। लेकिन नित्यानंद बाबू, आप परेशान हैं मुख्यमंत्री की दावेदारी से। ये तो बीजेपी कभी करेगी नहीं, यादव को कभी और अत्यंत पिछड़ा को तो बीजेपी कभी मुख्यमंत्री बनाएगा नहीं। तो आप चिंता ना करिए नित्यानंद बाबू, बारिश सबकी आएगी, ये बात अलग है, हम सम्मान करते हैं। और मेरे नेता हमेशा कोर्ट का सम्मान किए हैं और मॉरल वैल्यू को हमेशा सम्मान किए हैं। संवैधानिक पदों पर इस वैल्यू का जरूर, इस नैतिक मूल्यों का ख्याल हमारे नेता रखेंगे ही, लेकिन इससे हमारे वोट पर कोई असर नहीं पड़ना और गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ना। हाँ, जब संवैधानिक बारी आएगी तो निश्चित रूप से तब तक हम लोग हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आप लोग चिराग पासवान को नाराज बता रहे थे, अब उनको 29 सीट मिल गया। अब इनका ठेका तो हम नहीं लिया ना। अब तो भैया अवार्ड मिला था चिराग बाबू को, अच्छी बातें हैं, आगे बढ़े हैं। अब शांभवी चौधरी कह रही हैं कि सारा फुल स्ट्राइक रहेगा, जैसे लोकसभा में फुल स्ट्राइक रहा, इसमें शांभवी जी
के बारे में, वो बच्ची है, हम रेस्पेक्ट करते हैं। गलत तरीके से प्रशांत किशोर ने कहा टिकट खरीदा, आप प्रशांत किशोर ने कह दिया संभावी ने टिकट खरीदा, चिराग जी ने नहीं बेचा, तो बाहर बात हो। अपना अपना बात है, अपना अपना राग, अपनी अपनी डफली। और प्रशांत जी तो एकदम बैटिंग कर ही रहे हैं बीजेपी के पूरा। अब जहां जहां महागठबंधन मुस्लिम कैंडिडेट दे रहा है, वहां प्रशांत किशोर मुस्लिम कैंडिडेट दे रहा है। जहां जहां महागठबंधन यादव कैंडिडेट दे रहा है, वहां प्रशांत किशोर आज 18 आज भी मुस्लिम कैंडिडेट उन्होंने दिया है। तो सोच लीजिए ना कि उनकी बैटिंग कहाँ चल रही है। तो आपका कोई सीट फाइनलाइज हुआ, कोई बातचीत अभी तक बनी है? हम लोग का तो पे लड़ रहे हैं आप? हम लोग तो अपने रेस्पेक्ट के लिए, अपने नेता, अपने पार्टी और वर्कर के रेस्पेक्ट से कोई कंप्रोमाइज नहीं। आप लोग दिल्ली आए, कई लोग बयान दिए कि जो महागठबंधन में बीमारी है उसका इलाज किया जाएगा। मुकेश सहनी, आप मुकेश बाबू नेता है ना भैया, तो इलाज तो हम लोग का तो नेता यही है ना। तो सभी डॉक्टर बैठे, मर्ज का कोई दवा सब दवाई है, चिंता आप नहीं करिए। कांग्रेस कभी भी अपने क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करती। तो क्वांटिटी के साथ कंप्रोमाइज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। महागठबंधन को एक ऊंचे रेस्पेक्ट के लिए हम कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरण प्रेमी सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर एनएसयूआई जोधपुर कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष डॉक्टर बबलू सोलंकी के नेतृत्व में शहीद स्मारक जेएनवीयू हेड ऑफिस पर कैंडल जलाकर रिहाई की मांग की। जिला अध्यक्ष सोलंकी ने बताया, जिस तरह मोदी सरकार लोकतंत्र में सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनेताओं, विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबाने के लिए उन्हें जेल में डालकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है, आने वाले समय में देश की जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। आज एनएसयू जोधपुर कार्यकर्ताओं द्वारा जीनान व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय में शहीद स्मारक पर पर्यावरण प्रेमी सामाजिक कार्यकर्ता सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की जो लोकतांत्रिक तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई, जो लद्दाख को पूर्ण दर्जा देने की मांग कर रहे थे और लगातार भूख हड़ताल पर अनशन पर बैठे थे, उनको केंद्र सरकार, मोदी सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तार करके जोधपुर की सेंट्रल जेल में उनको बंद करके रखा गया है। मैं केंद्र सरकार और मोदी सरकार से मांग करता हूं कि आप इस तरह से सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेलों में बंद करके देश के युवाओं की, देश के सामाजिक आदमियों की, पर्यावरण प्रेमियों की आवाज को बंद नहीं कर सकते हो। हम मांग करते हैं कि सोनम वांगचुक को जल्द से जल्द रिहा करें, और जो वो मांग कर रहे हैं लद्दाख की जनता की मांग है, लद्दाख के आम आवाम की मांग है। तो मैं मांग करूंगा मोदी सरकार से कि आप सोनम वांगचुक को जल्द से जल्द रिहा करें। आज एनएसयू जोधपुर ने सांकेतिक रूप से यहाँ मोमबत्ती जलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और मांग की है हमने कि सोनम वांगचुक को जल्द से जल्द रिहा करें, अन्यथा एनएसयूआई पूरे राजस्थान में और एनएसयू जोधपुर इस मामले में सड़कों पर उतरेगी। और मोदी सरकार को मैं कहना चाहूंगा कि आप इस तरह से जेलों में बंद करके प्रत्येक सामाजिक आदमी की, विपक्ष के आदमियों की जो आवाज बंद करना चाहते हैं वो संभव नहीं होगा। और आने वाले चुनाव में आपको देश का युवा, देश के सोशल एक्टिविस्ट, देश का एक एक व्यक्ति आपकी सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा। और ये जो केंद्र में आप जिस तरह से तानाशाही कर रहे हो, ये तानाशाही जल्द रुक जाएगी। डॉक्टर बबलू सोलंकी, जिला अध्यक्ष एनएसयू जोधपुर से। छिंदवाड़ा जिले को झकझोर देने वाली जहरीली कोल्ड ड्रिंक सिरप कांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस घातक सिरप ने अब तक 23 मासूम बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं इस मामले के मुख्य आरोपी सिरप निर्माता रंगनाथन को परासिया पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां अदालत में पेशी के दौरान पुलिस ने 10 दिन की रिमांड की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाएगी कि जहरीले रासायनिक तत्व किस तरह उत्पाद में आए, साथ ही सिरप किन चैनलों के माध्यम से सप्लाई हुआ और कितने राज्यों या जिलों में इसका वितरण किया गया। बीकानेर में पत्रकार संगठन, एडिटर एसोसिएशन और रोटरी क्लब रॉयल के संयुक्त तत्वाधान में 16 से 18 अक्टूबर तक दीपोत्सव मेले का आयोजन होने जा रहा है, जहां इस मेले के दौरान विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें सेवा परमो धर्म कार्यक्रम में संस्थानों का सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों के लिए फैशन शो का आयोजन होगा। साथ ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का भी एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को आमंत्रित कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इसी को लेकर हमारे संवाददाता योगेश कुमार ने एडिटर एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद आचार्य से बातचीत की। नमस्कार, मैं योगेश कुमार, पल्स 24 न्यूज संभाग बीकानेर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बीकानेर में 16, 17 और 18 अक्टूबर को लगने जा रहा है दीपावली मेला। एडिटर एसोसिएशन ऑफ न्यूज पोर्टल्स और रोटरी क्लब रॉयल्स के संयुक्त तत्वावधान में एडिटर एसोसिएशन ऑफ न्यूज पोर्टल्स के अध्यक्ष श्री आनंद आचार्य हमारे साथ हैं, जो विस्तृत से बताएंगे कि किस तरह का जो आयोजन है जो बीकानेर में होने जा रहा है। जी आनंद जी, बताएं किस तरह का आयोजन आप बीकानेर के लोगों के लिए लेके आए हैं। न्यूज 24 पल्स के सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इसके साथ पूरी टीम का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने इस आयोजन को लेके अपना कवरेज का मौका, आपके सामने आने का मौका हमें दिया। मैं इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दूं तो आपको बताना चाहूँगा कि यह आयोजन 3 दिवसीय आयोजन होगा, जिसमें वोकल फॉर लोकल का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। स्थानीय छोटे छोटे लघु उद्योग करने वाले विक्रेता बंधुओं के लिए एक अच्छा माहौल उनको दिया जा रहा है, ताकि वो अपने प्रोडक्ट दीपावली के शुभ अवसर पर स्थानीय लोगों से खरीदारी कर सके। उसमें होम फर्निशिंग के प्रोडक्ट, होम डेकोरेशन, कपड़े, दीपावली पर उपयोग होने वाले उत्पाद, ऐसे बहुत सी विभिन्न वैरायटी, कॉस्मेटिक ज्वेलरी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, तकरीबन 35 स्टॉल इस तरीके की विविध उत्पादों को लेके होगी। इन उत्पादों के साथ प्रॉपर्टी, स्पीच थेरेपी जैसे भी विषयों की स्टॉल इसमें लगने जा रही है। बीकानेर के जो लघु उद्योग के व्यवसायी है वो इसमें ले सकते हैं। लगभग स्टॉल हमारी इसमें ली जा चुकी है, कुछ स्टॉल अभी बाकी है, जो उम्मीद है कि आज कल में वो पूरी निकल जाएगी। अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है विक्रेताओं का। बीकानेर एडिटर ऑफ एसोसिएशन ऑफ न्यूज पोर्टल्स के जितने लोग इस पे काम कर रहे हैं वो अपने स्तर पर इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो इस प्रचार प्रसार का बहुत फर्क पड़ा। हमें व्यापारी वर्ग को, विक्रेताओं को इस कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़े, उनके प्रचार प्रसार से हमें सहयोग मिला। तो उनकी न्यूज और ऑनलाइन न्यूज मीडिया पोर्टल की महती उपयोगिता सामने आई है इस इवेंट से। इसके साथ साथ उस मेला प्रदर्शनी में, उस बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, इसके लिए बहुत से विभिन्न लकी ड्रॉ के उसमें प्रस्ताव रखे गए हैं। उसमें मेहंदी की आर्टिस्ट होगी, वो आने वाली महिलाओं को दीपावली के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में वो मेहंदी उकेरेगी उनके हाथ पे। एक गिफ्ट हैम्पर भी दिया जा रहा है रोटेरियंस को और पत्रकार बंधुओं को। आम जो दर्शक, जो विजिटर हैं वो आएंगे, उनके लिए भी फ्री गिफ्ट की व्यवस्था की जा रही है। तो कुल मिला के ये आयोजन खरीदारी के साथ साथ कुछ फायदा लेने का भी उत्सव बनाया जा रहा है। तो इस दीपोत्सव को केवल बाजार तक सीमित नहीं किया गया है, बाजार के अतिरिक्त अलग अलग वर्गों के लोगों को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। और वो जोड़ने का तरीका होगा, 8 तरीके के मंचीय कार्यक्रम इसमें होंगे। इन मंचीय कार्यक्रमों में जो धन्वंतरी दिवस है, उस दिन हम हमारे बहुत ही परम सम्मानित चिकित्सक वर्ग है उनका सम्मान करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से आयुर्वेद चिकित्सकों को हमने प्रधान में रखा है। इसी के साथ बीकानेर में बहुत बड़ी संख्या में, बीकानेर चूंकि धार्मिक नगरी है, सामाजिक नगरी है, तो यहाँ सामाजिक संस्थाएं बहुत अच्छा काम करती है एक दूसरे के सहयोग में। आपने कोरोना में भी देखा होगा, उसके बाद में भी बहुत से ऐसे अवसर आते हैं जहाँ आम आदमी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो ऐसी संस्थाओं को हम सम्मानित करने जा रहे हैं सेवा परमो धर्म संकल्प के तहत। एक आयोजन हमारा होगा बेबी फैशन शो का। इसमें 1 साल से लेके 8 वर्ष तक के बच्चे बच्चियां जो है वो अपनी इस दीपावली के उत्सव पर अपना परफॉर्मेंस देंगे। उन परफॉर्मेंस में न केवल उनका चाल चलने का तरीका होगा, बल्कि उसके प्रति चार्म क्या है, क्या उसका ड्रेसिंग सेंस है और क्या वो प्रतिभा का कोई धनी है, इन चीज़ों को लेके उनका जजमेंट होगा और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के रूप में उनको हम सम्मानित करेंगे। इस तरीके से एक इन्फ्लुएंसर जो है, आज हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया का बहुत अच्छा प्रभाव हो गया है और इन्फ्लुएंसर्स बहुत अच्छा काम करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। जैसा आप देखो कि पुरानी फिल्में हम सब देखते कितना भारी भारी सेटअप लगता था, और आजकल जो युवा पीढ़ी है वो बहुत कम संसाधन में
उतना अच्छा काम कर रही है। नो डाउट उसमें टेक्निकल IT का बहुत अच्छा रोल होता है, लेकिन उन सब चीजों को अच्छे से उपयोग कर पाना भी एक अच्छा काम हो गया और लोगों के बीच में जाने का एक बहुत सरल सहज माध्यम हो गया। तो ऐसे लोगों को आज तक बीकानेर में कोई अलग से रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली है, तो हम उनको विभिन्न कैटेगरीज में, सिनेमेटोग्राफर कैटेगरी है, और ये वॉइस ओवर है, उसके हिसाब से इनका जो एंकरिंग का पैटर्न है, उनकी स्क्रिप्टिंग का पैटर्न है, विभिन्न कैटेगरीज को लेके हम उनको सम्मानित करेंगे। और इसी तरीके से हमारे बीच जो अन्य कैटेगरीज हैं उनमें भी हम लगातार 8 मंच कार्यक्रम करने जा रहे हैं। बीकानेर के जो गणमान्य जन हैं उनको भी हम बड़े सम्मान के साथ इस कार्यक्रम में आमंत्रित कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग इसमें भागीदारी निभाएंगे। जी सर, कार्यक्रम कहाँ पर होना है और किस तारीख को क्या क्या समय रहेगा? जी, इस कार्यक्रम का जो रोटरी भवन पंचसती सर्किल पर सादुलगंज में स्थापित है, अच्छा सभागार है, एक उसमें AC हॉल है, एक नॉन AC हॉल है, एक बड़ा सुंदर बगीचा है, वहाँ पे इन सब कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 16, 17, 18 अक्टूबर को यह कार्यक्रम होगा। ये दीपोत्सव सुबह 12 बजे से लेके रात्रि 10 बजे तक आयोजित होगा। जी, इसमें जो एंट्री होगी वो निःशुल्क रखी गई है और आने वाले जो विजिटर्स हैं उनको विजिट के आधार पे भी, लकी ड्रॉ के आधार पे भी हम पुरस्कृत करेंगे, तो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे स्थानीय लोगों के बीच में संपर्क में आए, उनका प्रोडक्ट देखें, उनकी चीज़ देखें और खरीदारी करें। जी सर, अंत में बीकानेर की लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? वो इस मेले में आए, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से आपकी ऑडियंस के माध्यम से मैं बीकानेर की तमाम जनता को, हर तरीके के लोगों को दिल खोल कर आमंत्रित करता हूं कि हमारे जो यहाँ स्थानीय व्यापारी हैं उनको आप अपना समर्थन देते हुए इस मेला प्रदर्शनी को जरूर विजिट कीजिए। बहुत मेहनत करते हैं हमारे ऐसे व्यापारी बंधु, और जिसमें मुख्य रूप से महिलाएं, अभी तो बहुत अच्छा सुनहरा अवसर बन रहा है कि महिलाएं भी बहुत आकर्षित हुई है और इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी भागीदारी निभा रही है। तो हमारा एक नैतिक समर्थन भी होगा, एक सामाजिक स्तर का भी समर्थन होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करें, ऑनलाइन को जितना कम हो सके उतना कम करें। और चूंकि आजकल कीमत को के लेके भी कोई बहुत ज्यादा इश्यू नहीं रह गया है, जितनी कीमत के हमें ऑनलाइन मिलते हैं उससे कम कीमत में हमारे यहाँ व्यापारी बंधु उपलब्ध करवा देते हैं। तो आप एक बार देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से कितने और एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट भी होते हैं। स्थानीय प्रोडक्ट क्या होते हैं, कई बार बहुत बड़े मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट में नहीं मिलते हैं, वो हमें स्थानीय बाजार से ही मिलते हैं। तो ऐसे उत्पाद भी हमें यहाँ देखने को और खरीदने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा हमारे जो 8 मंचीय कार्यक्रम है उनकी जानकारी भी हम इस मंच के माध्यम से देंगे। तो उस कार्यक्रम में भी आप शिरकत करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा आयोजन, एक दीपोत्सव जो हमने इसका नाम दिया, दीपावली मेला बाजार को करके जो दीपोत्सव है, तो इस पूरे आयोजन को उत्सव के रूप में हम मना रहे हैं। तो बीकानेर में दीपावली के अवसर पर सभी सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर पर हम एकजुट हो, एक मंच पे के माध्यम से हम काम करें, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जी सर, अपना नाम और पद बताएं। जी, मैं आनंद आचार्य हूँ, एडिटर एसोसिएशन ऑफ न्यूज पोर्टल्स का अभी अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दे रहा हूँ और रोटरी क्लब बीकानेर रॉयल्स का भी सदस्य हूँ। तो रोटेरियन के रूप में भी मेरी ये मंशा रहती है कि समाज के स्तर पर जो हम कर सकते हैं रोटरी के माध्यम से, उसको करने का भी पूरा प्रयास करते हैं। जी सर, धन्यवाद। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।